फ्रेडरिक, ये क्या है, इसको प्रोनाउंस निश्चय। कैसा करते हैं? शेख फ्रेडरिच नीचा। निश्चय। निश्चय। ठीक सर ठीक कौन है सी भाई। दुनिया से हो आप? दुनिया के किस हिस्से से हो? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे भी नाम रखते हैं क्या? फ्रेडरिक, नहीं नहीं, निश्चय। फ्रेडरिक नीचे एक फिलोसोफर है। ओके। आप मोमिन है सर? क्योंकि जी जी, फिलोसोफर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा, फिलोसोफर को भी सुनते हो आप यप, या पढ़ते हो? ऑब्वियसली, मतलब क्या मुस्लिम फिलोसोफर्स नहीं है? नहीं, फिलोसफी का इस्लाम से क्या लेना देना? सर आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता हो ना कि क्या लेना देना है। क्या लेना देना है? पहले एक सूरह फातिहा सुना दो। सर ये मतलब नॉर्मल सी बात है, इसको प्रूफ करने से कोई साबित नहीं होने वाला। वो तो नहीं, आप आप भी पढ़ रहे हो। सुनो ना, हमारी तसल्ली के लिए सुना दो ना, पता तो चले। नहीं, मैं सुना सुना नहीं सकता, सॉरी। सूरह इखलास सुना दो। कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको इतना प्रूफ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं वो पूरी रिसाइटेशन क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहोगे? आपको भी नहीं, टाटा बाय बाय कर दूं? मर्जी है। ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया सर। ये लोग कैसे मुजाहिद बनेंगे भाई? आई मीन अगर अगर आपको टॉपिक पे बात करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले आपको ये हमको बताना भी तो पड़ेगा ना कि वाकई में आप मुस्लिम है भी क्या नहीं है। कुछ बेसिक चीजें जो होती है वो आती है क्या नहीं आती है। कि एवं ही कोई भी उठ के आके बोल देगा हम मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना भाई। हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल पे कोई फेक मुसलमान जो है वो आके अपने आप को मुसलमान ना बोले। तो मतलब कोई सवाल पूछना, ये रेसिटेशन तो करने की मैं क्या जरूरत आप है? उल्टा तो ये हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं दिखाना है कि किसी को भी उठा के आके बता दिए देखो ये मोमिन था और हमारी बात सुन के ये नॉन मोमिन बन गया। बन आई गए मीन हमारे थोड़ा नंबर। डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था तभी मुझे। क्या डिसरिस्पेक्टफुल? मतलब कि यहाँ पे आके आप जिस तरीके से आप लोग बातें करते हैं, तो मैं अगर रेसिटेशन करूँ तो फिर और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी यहाँ पे। अरे आपके रेसिटेशन पे आप अल्लाह आपको अजर देगा, उससे हमारा लेना देना ही नहीं है ना कुछ कि हमको कुछ अलग से मिलेगा। या चूंकि आप हमारे वहां आके पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपको अजर नहीं देगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, आप लोग थोड़ा भी लॉजिकली नहीं सोचते हो। नहीं, आई मीन लॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिक से इसका रिलेशन नहीं है, तो सिंपल सी एक अरे फैलेसी आपको थी जो आपके सवाब ऐसे मिल लॉजिक का जाएगा, ताल्लुक है। उसी सवाब के लिए पढ़ लो। आई मीन इससे ताल्लुक क्या है इस टॉपिक का? है ताल्लुक, आप पहले सवाब के लिए ही सही आप पढ़ दो। इतनी जिद क्यों है? एक कुरान कुरान तो पढ़ने कह रहा हूँ, कुरान से इनहिराफ क्यों कर रहे हो? नहीं तो कुछ और सवाल पूछ लें भाई इस्लाम से रिलेटेड। आपको कुरान नहीं पढ़ना है? नहीं। कुरान से ठीक है। बेजार आ गए हो? नहीं सॉरी, मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास पढ़ता हूँ। कोई मुसलमान कभी कह नहीं सकता कि चाहते तो बेजार आ पढ़ क्या गया। के हो साहिल? तो वीडियो पढ़ के इनके लिए। सुना देना भाई, मेहरबानी, हाथ जोड़ के करता हूँ। हम चाहते हैं कि आपसे भाई डिस्कशन इसमें हो। पनवेल की ट्रेन है, पढ़ दे। आई मीन मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुरान पढ़ने से क्या मैं साबित, जो आप जैसे पढ़ रहे हो मुझे कंफर्म आपका भी नहीं कि आप मुसलमान हो ही नहीं हो। वो पूरी दुनिया जानती है कि मैं मुसलमान था या नहीं था, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप कुरान पढ़ सकते हो क्या नहीं पढ़ सकते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ देना भाई, सूरह फातिहा सुना दे, सवाब मिलेगा। सॉरी, मतलब प्रूव नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ, प्रूव मत करो, आप सिर्फ पढ़ दो। यानी सूरह फातिहा ही अगर पढ़नी है तो कुछ भी खोल लें, कोई और सी सूरत खोल लें, मिडिल ऑफ द कुरान में से कोई सूरत खोल लें, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हाँ वहां से पढ़ चलिए लूंगा। चलिए, मैं ये लो, ये तुम्हारे सामने, एक मिनट रुको, ये आपके सामने आ गई। ये लो, सूरह अल माइदा। एक मिनट रुको, इसका थोड़ा सा ये मैं कम कर दूं। इसका इंडो पाक टेक्स्ट करें, ये आई गेस उसमें किंग फार टेक्स्ट में। हाँ, ये लो आपके सामने है, इंडो पाक टेक्स्ट तजवीद में के करें, साथ है। तजवीद तजवीद टेक्स्ट में, मुझे इंडो पाक में पढ़ना है। अच्छा, इंडो पाक में पढ़ना है। इंडो पाक का ऑप्शन होता है इधर? हाँ हाँ, एक मिनट साइड पे रुको। ये रहा। ओके जी। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह। खत्म हो गया आयत? आई मीन अब इतने इससे अब और क्या पढ़ूं मैं, चलो बस ठीक हो गया है, ना ठीक इतना है, कुछ। ठीक ठीक है अरे भाई। यार,
सवाब इतने की नखरे तो आज आदमी तक पढ़ लेता इतने नखरे हाँ तो आज तक शीला ने नहीं दिखाए। कोई गर्लफ्रेंड के इतने नखरे नहीं उठाता होगा चलो कोई नहीं, हाँ तो इनसे मुद्दे बात की जाए, हैं या गए? यहीं पे हूँ। है। हाँ चलो हाँ ठीक। जी भाई, आज के टॉपिक पे आप क्या बोलोगे? आज के टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपनी पोजीशन बताएं। आप ह्यूमनिस्ट हैं आई गेस? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, उससे फर्क पता है क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा हम्म कि अगर आप ह्यूमनिस्ट हैं तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, क्लेम ठीक नहीं है, है वो जिसके ऊपर आप किसी भी उस पे कर मैं सकते हैं। आपकी मोरालिटी पे, भाई मैं आपकी मोरालिटी पे चलूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये बताइए कि क्या मेरे ह्यूमनिस्ट होने या नहीं होने से आपका इस्लाम सच्चा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आंसर? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। ठीक है। पहले तो देखो, एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले आपको हाँ या ना में जवाब देना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। यानी मेरा जो सवाल है, हाँ क्या मत फर्क पड़ेगा, सवाल दोबारा रिपीट करें। हाँ मेरे ह्यूमनिस्ट होने से या मेरे हाँ हाँ, पड़ेगा एथियस्ट होने पड़ेगा। से या मेरे, सुन लो पहली बात मेरे भाई, फर्क पड़ेगा ये सवाल नहीं किया मैंने, पहले अच्छे से अच्छा, सवाल सुन लो। मेरे ह्यूमनिस्ट होने से, मेरे एथियस्ट होने से, मेरे हिंदू होने से, मेरे क्रिश्चियन होने से, मेरे ज्यूस होने से क्या इस्लाम को सच्चा साबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आई मीन मेरे बिना हिंदू। जाने, मेरा जो करंट बिलीफ सिस्टम है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, इसको बिना जाने, इसको बिना डिस्कस किए क्या आप इस्लाम को सच्चा साबित कर सकते या नहीं कर सकते? या ऑब्वियसली। बस खत्म। तो इस्लाम पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सर बट आपने जो ये बात करी इक्विवेलेंसी फैलेसी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं अरे है। मैं मोरालिटी आपने की बात हाँ कर रहा था। बोला ना अभी, आपने अभी ये हाँ बोला इक्विवेलेंसी ना। फैलेसी है। आपने साबित करने पे हाँ बोला था, कैसे? आपने मोरल आप क्लेम्स के ऊपर हाँ नहीं बोला था। हाँ तो साबित कर सकते हो ना इस्लाम को सच्चा, इस्लाम करो को सच्चा साबित। साबित कर सकते हैं, मोरल क्लेम्स जो हाँ आप फेंकेंगे उसको कैसे डिफेंड करेंगे? अच्छा, आप मोरली जो है बिना बिना बैसाखी लिए, बिना दूसरे की आइडियोलॉजी मालूम करे, आप इस्लाम को मॉरली अच्छा नहीं साबित कर सकते। आई मीन अगर फिलोसॉफिकली बात करें तो आपके पास ना ही कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिससे नहीं, आप मैं मेरे इस्लाम मेरा के, नहीं छोड़ पहले दो सुन लेगा, यार। एक सेकंड सुन तो मैं लेंगा, सुन सेकंड तो लें। क्वेश्चन, क्या आपको समझ में इस्लाम आ को जाएगा मैं क्या मॉरली कहना चाह आप रहा हूँ। साबित, मेरी बात सुन लो पहले, फिर से आपको हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। क्या आप मेरी आइडियोलॉजी या मेरी मोरालिटी जाने बिना इस्लाम को मॉरली सही साबित कर सकते हैं या अच्छा साबित कर सकते हैं? आई मीन आप हाँ या टोटली ना पॉइंट पहले, मिस उसके कर बाद, चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले हाँ या ना, उसके बाद जवाब। सर इसमें हाँ ना का सवाल जवाब ही नहीं है, आप सुन तो लें। क्यों नहीं मुझे हो मुश्किल सकता? से 10 सेकंड का क्यों टाइमर दे, नहीं मैं हो 10 सेकंड में सकता? आपको बताता हूँ, 10 सेकंड में बता देता क्यों हूँ। नहीं हो सकता मुश्किल है? से पहले हाँ जवाब दो या ना दो, उसके बाद अपना जो पॉइंट है एक्सप्लेन करो। मैं मुझसे मना नहीं कर रहा हूं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, पहले नहीं ये नहीं, तो मैं बोलो आपको कि बिना मेरी एक्सप्लेन करके मैं मोरालिटी आपको दे जाने। सकता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं, करके 10 सेकंड लगेंगे मुझे। एक्सप्लेन करके नहीं, क्योंकि आंसर सर आपका दे जो के क्वेश्चन है उसमें फिर। फैलेसी है, आप अगर समझना नहीं चाह रहे, आपके हाँ क्वेश्चन में तो एक पहले फैलेसी है। हाँ या, अरे भाई हाँ जवाब ना तब सिंपल दूंगा सा जब होता क्वेश्चन है। सही होगा। क्वेश्चन सही होगा तभी तो मैं दे सकता हूँ अच्छा हाँ सर, ना। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों गलत है भाई? मैं आपको बताता हूँ। कुरान को हाँ ऑब्जेक्टिवली साबित करेंगे, इस्लाम ऑब्जेक्टिवली ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिवली ठीक है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ठीक है। प्रेमिस प्रेमिस वन में क्या हमने साबित करा कि इस्लाम ठीक है, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर मोरालिटी की कुरान भी की बात नहीं करी मैंने। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है ना? यप अच्छा, तो आप उसको सही साबित कर सकते हैं। यप। चलो लेट्स गो एट। एक बंदा जिसका 3 तलाक हो गया हो, यानी मर्द और औरत, उसका 3 तलाक हम्म हो गया है, ठीक है। अब दोनों को मिलने की क्या सूरत है इस्लाम में? मतलब कि अगर जिनका तलाक तीन तीन हो गए, 3 तलाक पूरे पूरे कंप्लीट हो पूरे गए। तीन, हाँ माल के आई गेस क्या नाम है, अगर उनका तीन तलाक हो गए तो ऑब्वियसली बात है उनके दोबारा रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, नहीं अगर उनको हम्म करना है तो। उनको करना है जो आप कह रहे हैं कि हलाला अगर करवाना है, हलाला सिरे से हराम है, मैं अगर आपने हलाला की थोड़ी बात रिसर्च ही नहीं करते किया, मैं उनको हलाला करना की नहीं हो बात ही सकता, नहीं पूछा। नहीं हो सकता, हाँ, क्यों नहीं नहीं हो हो सकता, सकता? क्या बस नहीं हो प्रॉब्लम है सकता। अल्लाह को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह को प्रॉब्लम क्या है? अऊज़ु बिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ कि आपके सवाल में क्या है। हम्म, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जो गॉड कमांड करता है, बस वो हमें उस पर सबमिट करना होता है। ऑब्जेक्टिव यही तो अच्छा, है, सब्जेक्टिव पे हाँ थोड़ी चल रहा मतलब हूँ मैं। अगर सुनो 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 सुनो,
ऑब्जेक्टिव आपका ये है, आपका पूरा जो क्लेम है या रीजनिंग है वो ये है कि अल्लाह जो कह दे उस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, बाय डिफॉल्ट वो सही है। या जब अल्लाह जो है ये कह दे आपको कि आप गू खा सकते हो तो आप खा सकते हो क्योंकि अल्लाह ने कहा है। अगर अगर किधर अल्लाह ऐसा लिखा हुआ है? कहेगा तो नाउजुबिल्लाह, पूछ रहा किधर हूं मैं। लिखा हुआ है? हाइपोथेटिकल अगर सोच ही नहीं आपसे अल्लाह सकते, कहे, वो नेसेसरी बीइंग है। आप अगर मैं ये कह रहा हूं आपको क्योंकि आपने किधर लिखा हुए का आपके सवाल नहीं है, चूंकि आपके इस सुनो क्वेश्चन मेरी बात में सुनो। आपकी सब्जेक्टिविटी है ना। नहीं, यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि गू खाना जो है ये गंदी चीज है। यहाँ पे दिमाग लगाया, इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं देगा, तो आपको आपने कैसे तो पता दिमाग गू खाना लगा गंदी दिया। चीज है? नहीं है, कैसे साबित कैसे करेंगे आप? नहीं नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप साबित करें गंदी चीज है। पहले आप इसका जवाब दो। आप गू खाने को गंदा नहीं समझते, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, अल्लाह मैं तो ने समझता बताया हूँ। इस हाँ वजह से गंदा समझते हो हाँ ना। हाँ, क्यों समझते हो? क्यों क्योंकि अल्लाह समझते हो? ताला ने बोला, मतलब हमें पता है इस्लाम में। एग्जैक्टली हाँ, बस 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 बस, एग्जैक्टली देखो, यही साबित मैं करना चाह रहा था और भाई ने उस चीज को मान लिया। ये गू खाने को इसलिए गंदा समझते हैं क्योंकि अल्लाह ने बताया। अगर अल्लाह नहीं बताता तो ये गू खाने को गंदा नहीं समझते। सही बात है ना? सर आप सुनना चाहेंगे एक बात? अब मेरे ये सवाल का जवाब दे दो। सर आप मेरी बात जरा सुने। जो हम्म, मैं बात कर रहा था वो ये थी कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। नहीं, गू खाने का, गू खाने का नहीं, आपको आपने ये आपको कहा। सुनो अगर मेरी बात सुनो। आपको सर, आप थोड़ी सी फिलोसफी अगर पढ़ेंगे फिलोसोफर ना। साहब, फिलोसोफर साहब मेरी बात सुनो। अभी आपने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया। किस तरीके से नहीं, मैं मैं बताता हूँ। एक्सपोज ही हुआ ही नहीं हूँ, मैं मैंने अभी तक नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता मैं हूँ आपको बता कैसे सकता हुए। हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ मैं कैसे नहीं हुआ। बताता पहले आप बताएं, फिर मैं मैं आपको बताता हूँ बताऊंगा। आप कैसे हुए। हाँ, मैं बताता हूँ पहले। आपने ये कहा कि गू खाना इसलिए गंदा है या गलत है क्योंकि अल्लाह ने बताया। और क्या नाम है, जो क्योंकि अगर कुरान में हमारी अल्लाह फितरत भी है। फितरत पे हम फितरत के ऊपर नहीं, बिलीव करते हैं। इनेट इनेट डिस्पोजिशन है हमें, अंदर हाँ से तो अल्लाह रिपल्जन ने आती है। बताया करके ना, अल्लाह ने बताया करके ना। आई मीन हाँ, इस्लाम में रॉन्ग है इसलिए भी। हाँ, अल्लाह ने बताया, इस अच्छा, वजह से इनके अब यहाँ मैं, पे गू आपने बोल दिया, खाना गंदा है। अगर मैं आपको अल्लाह बताता हूँ। नहीं बताता तो ये गू खाते। जी अच्छा मुझे एक प्लीज। बात बताएं, एक अगर साइकोलॉजिकल पेशेंट है, वो खा रहा है गू, उसको कैसे बताएंगे गू खाना गलत है? नहीं, वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है ना, वो ऑब्वियस ही बात है, उसके बोलते अंदर हैं तो बेटा बीमारी है मोरली। ना। उसको बीमारी हमारी है ना अगर कोई भाई। साइकोलॉजिकल पेशेंट होगा ना, उसको एक अट्रैक्शन हो रही है फर्ज करें गू से। हाँ, गू उसको से, पता है हाँ कि यार मैं अगर भले से मुझे इंतहा दर्जे की भी अट्रैक्शन होना, मैं कर नहीं सकता ये। हाँ ऑब्जेक्टिव हाँ। मोरालिटी ये कहती है। आप जो बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव मोरालिटी में, आप उसको साबित ही ओ नहीं कर सकते ओ बेटा भाई, गू खाना ओ गलत भाई, है। ओ भाई, ओ भाई, ये देखो इनका फॉल्स इक्विवेलेंस देखो गाइस। अब मेरे को हंसी आ रही है कि नहीं ये आई मीन कैसे मिसाल दे फॉल्स रहे इक्विवेलेंसी हैं। है? एक मिनट रुको यार। एक जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है या जो मेंटली इल है, वो उसको बीमारी है, ये उसकी मिसाल दे रहे हैं कि वो गू खाता है तो उसको गलत गलत कैसे साबित करोगे? अरे वो मेंटली इल है भाई। अच्छा चले, मैं आप एक बताता हूँ, इंसान हो, मैं बताता मैं हूँ। एक नॉर्मल इंसान हूँ। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ। मैं फर्ज करें इसलिए कि गू नहीं खाता हूं, मैं रेप कैसे इसलिए रॉन्ग नहीं है? कि मेरे को अल्लाह ने रेप क्यों बताया। रॉन्ग है? रेप क्यों पहले रॉन्ग है? गू खाना, पहले गू रेप क्यों खाना, रॉन्ग है? गू खाना। उसका तो हो गया ना, रेप क्यों रॉन्ग है? नहीं, आप मानते हो ना इसका मतलब कि अल्लाह नहीं बताता तो आप गू खाते थे। अरे ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आपको आपको आप जो बात कर रहे आप हैं, खुद बोले कि मेरे को अल्लाह ने बताया है इस वजह से मैं गू नहीं खाता हूं, क्योंकि आपको हमें आपके पास ये पैमाना नहीं है। सुनो, आप अज्यूम कर आपके रहे हैं, पास आप ये अज्यूम कर रहे हैं, आप अज्यूम कर आपके रहे पास हैं कि पैमाना है, तो मैं यही तो आपके बताना पास चाह रहा हूँ कि पैमाना है। जी जी मेरे पास है। क्या पैमाना है? अल्लाह है ना आपका पैमाना। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, रेप जो आप है, मेरी एक छोटी एक सी, मिनट मैं एक मिनट एक इसमें मिनट थोड़ा सा आगे और एक ऐड कर मिनट दूं एक इसी में मिनट आपकी बात में। हमारे हाँ, उसमें हमें इस्लाम में ये भी बताया गया कि हमारी फितरत है, फितरा, क्या ठीक है, जिसे फितरत कहते है? हैं इनेट डिस्पोजिशन, इंक्लाइनिंग क्या? टुवर्ड्स द ट्रुथ, इंक्लाइनिंग हाँ टुवर्ड्स द ट्रुथ। ठीक है, उसमें हाँ हमारी नेचुरल अवर्जन्स होती हैं कुछ चीज़ों से। हाँ। ये भी हमारे इस्लाम में है, तो हमें पता है ऑब्जेक्टिवली कि भाई ये चीज़ गलत है, ये हमारी अंदर से आवाज़ आती है, मतलब इनेट, अंदर से आवाज आती है। आई मीन इनेट डिस्पोजिशन। यार आपके अंदर नहीं है क्या? आपकी फितरत में नहीं ये है कि आपको आप किसी को अंदर, आप कत्ल करना बुरा है आपको ना? अंदर यही से तो मैं आवाज कहना चाह आती रहा है। हूँ। कत्ल करना हाँ, बुरा है ना? कत्ल करना ये मैं कह बुरा रहा हूँ। है,
ये हम सोसाइटी में रह के ये हम ये मेरी सोचते अपने दिमाग सब्जेक्टिविटी से है। सुनो, हाँ अरे मेरे भाई सुन लो, आप ये कहो, आप मुझे ये बताओ कि रेप करना जो है, जब तक आपको अल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं बताएंगे, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक इंसान ये समझ नहीं सकता कि रेप करना गलत है मैं ये बताना ना? चाह रहा हूँ, अब मेरी सुनेंगे बात, मेरी बात सुनेंगे। हाँ यस नो का आंसर नहीं है, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि फर्ज करें, मैं आपको थोड़ा सा लेंदी होगा एक्सप्लेनेशन, ये फर्ज करें मैं हूँ, मुझे सब्जेक्टिवली आ रहा है यार कि रेप करना बुरा है, ठीक है। मैं जाता हूँ एक सोसाइटी में, ठीक है, वहां सोसाइटी में रेप करना अलाउड है, सब कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। मैं कैसे साबित कर सकता हूँ उसको यार कि रेप करना बुरा है? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कैसे साबित करोगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कैसे साबित करेंगे? मैंने कहा ना कि हमारे पास जो वो है तो हमारी आपके लिए बुरा है अकल ना, है। उन सुनो, सोसाइटी के लिए, हाँ सोसाइटी हाँ, में आप जा रहे हैं, अरे भाई मेरे लिए वो सोसाइटी बुरी है, तो उधर अगर आप मेरे चले लिए फर्ज वो, कर फंस गए, सुनो उनको मेरी बात रोकेंगे सुनो, कैसे? नहीं सुनो मेरी बात, मेरे लिए वो सोसाइटी बुरी है। मेरे पास अगर पावर आया, ठीक है, मेरे पास अगर अथॉरिटी है, मेरे पास अगर गवर्नमेंट है, तो मैं उनको सजा दूंगा, क्योंकि वो अच्छा सर, सोसाइटी मैं गलत इसमें है। बोलूं, अब मुझे ए, नहीं, एक मिनट, उसमें से अब रिवर्स एक बंदा क्वेश्चन और उठ आपसे सकता है, है। नहीं रिवर्स, हाँ रिवर्स चले, क्वेश्चन चले आपसे चले। है, रिवर्स क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, सर रिवर्स अगर आप क्वेश्चन समझना आपसे है। चाहेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, अगर भाई आप सिर्फ एक आपको छोटी अभी सी बात क्लियर हो समझ लें। जाएगी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अभी आपके ऊपर रिवर्स क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि हमारी अकल है, जिसकी बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि भाई किसी को आप वो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, सर सामने वो वाले सिर्फ की आपकी मर्जी अकल है, नहीं है। आप सुनो ना, हाँ अकल है, हमको गू नहीं खाते, सिर्फ हमारी आपकी, अकल की वजह से नहीं खाते, सिर्फ सुन लो आपकी। यार। मेरी नहीं, इट इज मेरी कॉल्ड नहीं, सब्जेक्टिविटी। मेरी नहीं, लोगों की अकल है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये आपको एजम्पशन रेप है। करना गलत, आप रेप को गलत क्यों मानते? रेप को गलत मैं इसलिए मानता हूँ कि एक तो मेरी इनेट डिस्पोजिशन है कि हाँ रेप गलत है, मुझे पता है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं किसी और को बोल सकता हूँ कि भाई तू रेप नहीं कर, क्यों? मतलब क्योंकि मेरे आपको इस्लाम में मना है। इस्लाम की जरूरत नहीं है ना। अगर आप इनेट डिस्पोजिशन पे अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी अंदर की गैरत, आपके अंदर का इंसान ये कह रहा है कि रेप करना गलत है, तो इस्लाम की जरूरत ही नहीं है फिर। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ मेरी होगी। अगर कल को कोई बंदा आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, वो मुझे कहता है, तो वो इस्लाम सुनने कहाँ से पहले आ मेरी बात गया? सुने, सुन तो लें, इस्लाम पहले एक कहाँ बात से आ सुन लें गया? छोटी सी, सर आप छोटी सी बात सुन लें प्लीज प्लीज, हाँ। आई इंसिस्ट, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार रेप करना बुरा है, एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो मुझे कहता है हम्म यार रेप करना सही है। अब बताएं, यहाँ पे हम्म आपकी सारी इनेट डिस्पोजिशन खत्म हो गई, वो कहेगा मेरी इनेट डिस्पोजिशन कहती है कि रेप करना सही है, मैं तो उसको कैसे उसकी रोकूंगा इनेट कि भाई? डिस्पोजिशन जो है, सुनो, उसकी इनेट डिस्पोजिशन मतलब अल्लाह ने उसके अंदर नहीं डाली है, क्योंकि यहाँ पे आप फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव पे घुस कॉन्सेप्ट ऑफ, गए ना ये ना 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 assumption पे ना, चले गए, ना आप नहीं, गलत कर रहे आप हैं अभी, सर, इस बार आप अभी घूम फंस गए गए हो। आप सुनो सुनो, मैं, आप घूमे। अरे फंसा कौन है मैं बताता हूँ। आपने ये कहा कि इनिट डिस्पोजिशन डालने वाला कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल करा था, इनिट मैंने कहा डिस्पोजिशन सब्जेक्टिविटी के डालने ऊपर हो वाला ही नहीं कौन है? सकता। शेख, ये अच्छा, फिलोसोफर आपको साहब, पता है, इनिट, आपको पता है, मैं म्यूट आप कर रहा हूँ, आप, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। आपने एक बात कही थी कि अल्लाह ने हमारे अंदर इनिट डिस्पोजिशन डाला है, ठीक है, जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि गू खाना गलत है और रेप करना गलत है। आप कह रहे हो कि एक इंसान आ रहा है और वो कह रहा है, उसकी इनिट डिस्पोजिशन कह रही है कि रेप करना सही है। अगर उसकी इनिट डिस्पोजिशन रेप करना सही कह रही है, मतलब अल्लाह ने उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन डाला नहीं है। इसका जवाब दो। म्यूट तो कर दें, हाँ सही है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपकी इस क्वेश्चन में अजम्पशन है कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो डाली है। हम तो आपने मानते कहा, क्रिएटर है, हम तो मानते क्रिएटर आपने है, कहा, अगर वो बंदा आपने कहा, सर आपने अभी आप, थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी इनिट डिस्पोजिशन ये कह रही है कि रेप करना सही है। मैं आपको आपने बोलूं, कहा, मैंने नहीं कहा। जवाब दूं, थोड़ी देर बैक जवाब करके दूं, जाके देख लो। हाँ, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो आपने काउंटर सवाल करा ना, उसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्रिएटर ने ही डाली है वो। नहीं, खुद क्योंकि सोचें, आप आप जरा क्रिएटर के सोचें, आप कॉन्सेप्ट में जरा जा रहे हो। सोचें, मैं तो क्योंकि चाहूंगा ना, आप, मैं बोला अगर हाँ, सामने वाला बंदा मानता ही नहीं आपके है। हिसाब से भी अब अगर बोले, मैं जाऊं, नहीं सुनो सुनो, अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं कि एक क्रिएटर है, उसने इनिट डिस्पोजिशन आपके अंदर डाली है कि गू खाना गलत है, रेप करना गलत है, अगर, या तो फिर क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो। क्रिएटर के मैं क्यों छोड़ू, कॉन्सेप्ट को आप सामने वाला बंदा लेके मुझे आओगे। कह रहा है। हाँ, उसने कह रहा है, लेकिन उसकी इनिट डिस्पोजिशन अगर उसको कह रही है कि रेप करना गलत है, तो आपके अल्लाह ने उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन नहीं डाली। नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, वो आ रहा है सब्जेक्टिवली। अच्छा, मैं मानता हूँ क्रिएटर है, वो मानता है क्रिएटर नहीं है, तो मैं उसको कैसे साबित करूंगा? मतलब साबित तो कर नहीं, सकते हैं ऑब्वियसली। इनिट,
आप अगर सही है अपनी बात पे कि क्रिएटर है, तो उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन आनी चाहिए थी ना, जो आपके अंदर अल्लाह ने डाला है। क्यों आनी चाहिए थी? अल्लाह ताला उसके अंदर कोई और सी नीड डाल सकते थे, डाल सकते थे, मतलब नहीं डाल आप ये सकते कह थे? रहे हैं कि इनिट डिस्पोजिशन अल्लाह ने नहीं डाली मैंने है, कभी या नहीं कहा, इनिट मैंने कभी भी नहीं डिस्पोजिशन, कहा, हाँ, तो मैंने अगर कभी भी नहीं अल्लाह कहा। ने डाली है तो उसकी इनिट डिस्पोजिशन उसको ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई रेप करना गलत है? सर मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल में खामी क्या है। आप सवाल खामी ये है, आप जो इतना उछल रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा आपकी खामी पता है क्या है। आप कह रहे हैं क्रिएटर ने अगर मेरे अंदर डाली तो भाई उसके अंदर ये भी वही फिलो डाली होगी। इसीलिए मैंने कहा था, सुनो मेरी बात, इसीलिए मैंने कहा था कि इस्लाम और फिलॉसफी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सर आप समझे नहीं, आप ये इसीलिए मैंने अज्यूम कर बोला रहे हैं था कि कि आप कभी अज्यूम भी कर रहे हैं कि आप, क्रिएटर ने मेरे अंदर जो इनेट डिस्पोजिशन डाली दूसरे के अंदर भी वही डाली होगी। ये तो तो आपकी आप ये मानते फैलेसी है। हैं, अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने हर किसी के अंदर अलग अलग इनिट डिस्पोजिशन डाली है? मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा आप अज्यूम कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा ये कहना पता क्या कैसे चाह रहे चलेगा? हो? कहना क्या चाह आप रहे हो, डाली है क्या नहीं डाली है? मैं आपसे आप अच्छा आप बताएंगे कैसे डाली है नहीं डाली है? उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा ना, ऑब्जेक्टिव चीज जिसको ट्रुथ से मेजर कर पहले सकें। ये बोलो, डाली है या नहीं डाली है? हर मेरे हिसाब से इंसान के डाली है, अंदर इनिट, हाँ मेरे हिसाब से हाँ डाली, हाँ हाँ, मेरे हिसाब से डाली एग्जैक्टली है। आपके हिसाब हाँ से तो डाली अगर है, तो वो हम्म बंदा जो ये कह रहा है कि रेप करना सही है, उसकी इनिट डिस्पोजिशन तो उसको ये कहना चाहिए कि रेप करना गलत है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूँ मुझसे, हाँ, वो झूठ बोल रहा है कि रेप करना गलत है, लेकिन वो आपको झूठ कैसे बोल रहा पता है। कि वो झूठ, आपको कैसे पता वो झूठ बोल रहा है? सॉरी, वो ये कह रहा है अगर कि रेप करना सही है, तो वो गलत कह रहा है। समझे तो आप मेरी आपको बात? कैसे पता, इस वजह आपको से कैसे पता मैंने झूठ बोल रहा आपको है? ये कहा था, सुनो, इस सर मैं वजह से बताता मैंने हूँ। आपको ये कहा था, सुनो मेरी बात, इस वजह से आपको मैंने ये कहा था कि आपका, आप लोग अकल नहीं लगाते, आप पूरे बैठे हो अल्लाह की चक्कर में कि अल्लाह कहेगा चीज तो वो सही, अल्लाह कहेगा चीज तो वो गलत। आपको अपनी स- खुद की अकल लगाना ही नहीं है। अभी ये ये खुद सबसे बड़ा अज्यूम कर रहा है प्रॉब्लम है कि वो झूठ मुसलमानों बोल का। रहा हो, तो फिर कह रहा है क्यों झूठ बोल रहा है। यार ये न, ब्रेन डेड फिलोसफी, सर आपको ब्रेन आप डेड लोग फिलोसफर है यार। हाँ अच्छा सर, इतने बोलने से पहले ना जरा जाके रिसर्च कर लेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कितनी बड़ी चीज है। आप लोग के खुद ही तुम्हारे दिमाग अल्लाह ने सेट हो जाएंगे बताया जो अभी मुझे सब्जेक्टिव कह और रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, तुम्हारे अल्लाह ने बताया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ये भी तुम्हारी जो अल्हम्दुलिल्लाह है हमें पता चोरी है। की हुई फिलोसोफर्स है। किसने जंग हाँ ने बताओ, बोला? चलो जगह रेप चलो, करो, ये कुरान कुरान ये कुरान में, मोरालिटी कुरान है। में फिलोसफी का चैप्टर बताओ जरा, कहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है, जरा बताओ। अच्छा मुझे पहले बताएं फिलोसफी होती क्या? भाई तुमने बताना है, तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने बताया है। फिलोसफी होती क्या है डेफिनेशन पहले ये बता बताओ। दे, फिर मैं आपको कुरान में बता दूंगा। पहले हाँ फिलोसफी तो बताएं बताओ होती ना, क्या है। आपने जो फिलोसफी की आज तक कोई फिलोसफी बता, डेफिनेशन सेट ही नहीं हो एक पाई मिनट, है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ने बताया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी? ये तो फिलोसफी आपने लोगों से लिया, इंसानों से लिया है। फिलोसफी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये किससे लिया हाँ तो आपने? फिलोसफी इज वे ऑफ थिंकिंग, ये अल्लाह से लिया है या इंसानों से लिया है? ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खुद डाला, हम सोचते नहीं, आप नहीं सोचते क्या? अल्लाह ने तुम्हारे फिलोसफी ऊपर डाली है। वही भी उतरने लगी क्या अब? ऑब्वियसली। वही उतरने लगी भाई, ये तो कादियानी निकला भाई। अरे बाप अपोस्टेट रे बाप। इमाम जो भी हैं आप, आपको समझ भी नहीं आ रही बात, आप लोग खुद हंस रहे हैं, आप लोग अपना जोक बना उसने रहे हैं। कहा आप इसके ऊपर वही अगर उतर किसी रही है। हमको आप मैंने पे कभी नहीं हंसी कहा। आ रही है कि आप अभी इतने बोला बड़े भाई फिलोसोफर जो, 10-20 सेकंड पहले। नहीं वो मेरी बात पे बोले थे इमाम साहब, ऑब्वियसली उन्होंने मेरी बात पे बोले थे। फिलोसोफर आई साहब, मीन क्या आप हाँ। कुरान में, क्या आप कुरान में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है ये बता सकते हैं हम्म प्लीज? झूठ बोलना क्या नाम है, गुनाह। झूठ मत बोलना, ठीक है? हाँ, झूठ बोलना गुनाह है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है क्या ये सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, कुरान में बताए किधर लिखा है कि झूठ बोलना गुनाह है, ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है? अ, आप आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो नाम लेके बोले कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये कहना, ये तो बोलना आप ही चाह रहे कह हैं? रहे हो, क्या आप ही कह रहे हो पागल है सर यार। फिलोसफी कुरान में है। आपको पता ही नहीं फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? आप, हमको तो पता आपको सर चला फिर है, पता नहीं हमको है, तो आपको इंसानों पता से, ही नहीं है फिर इंसानों ऑब्जेक्टिव से, मोरालिटी क्या है? ओ भाई रिमूव सुनो, कर, टाइम खा रहा है। सर इनको इनको पहले चुप तो करवा दें, आप जो साइड पे बैठे हैं। सुनो मेरी बात, आपको जो फिलॉसफी आपने सीखी है, पढ़ी है, वो इंसानों की देन है, उनसे आपने सीखी है। आपका अल्लाह फिलॉसफी से खाली, आपका इस्लाम फिलॉसफी से खाली।
आपका हर एक जो तरीका है सही और गलत को नापने का, जिसकी बुनियाद पे आप सवाल करते हो कि आपको कैसा लगेगा, यानी आप कैसे साबित कर सकते हो कोई चीज गलत है या सही है, आप ये बात हमेशा लोगों को साबित करना चाहते हो कि अल्लाह बताएगा तो हमें मालूम पड़ेगा। अल्लाह बताएगा गू खाना गलत चीज है तो हमें मालूम पड़ा है कि गू खाना गलत है, नहीं तो हम खा लेते क्योंकि हमारी अक्ल नहीं है। भाई साहिल हमारी भाई अक्ल मैं चलती है। साहिल मैं एक बात कहूंगा, अगर थोड़ा सा टाइम हो ना तो कभी एक पर्सनल 1 to 1 बात कर लेना उसमें। अभी आप अभी क्योंकि सर आप ना एक अलग जोन में, आप मेरी हर बात को हंस रहे हैं। अगर आप अच्छा थोड़ा चलो, डीपली सोचें आपको समझ में आएगा। सोच लिया। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ये बताओ, आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मुझे देखना है या सब्जेक्टिव मोरालिटी जो भी आपके पास, ये आपके सामने एक हम्म। हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 5825, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। जी। इन्होंने इक्रिमा ने इन्हें रिफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, ठीक है, रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। फिर इनसे जूम करें हाँ। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर, मैं पढ़ दे रहा हूं ना भाई, सही पढ़ूंगा, टेंशन ना लो आप। फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने निकाह कर लिया था, यानी रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, फिर उनसे निकाह किया अब्दुर्रहमान ने, ठीक है। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशाना चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहली बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है। इस पर इनके शौहर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुर्रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले या चाशनी ना चख ले। बयान किया कि नबी करीम ने अब्दुर्रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे तो दरियाफ्त फरमाया, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया, अच्छा इस वजह से तुम ये बातें सोचती हो? अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबा है जितना कि कौवा कौवे से मुशाबा होता है, ठीक है। अब ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। अरे रे रे रे, इतने सारे सुपर चैट आ गए, मैं इसको जरा स्टार मार्क कर देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको बाद में लेंगे, ठीक है। भाई की आज हम मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, रसूलुल्लाह की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोरालिटी सब देखेंगे। अच्छा भाई फिलोसोफर साहब, ये आपके सामने हदीस पढ़ी है मैंने, इसमें आपको कुछ गड़बड़ी या गलत चीज लग रही है रसूलुल्लाह के ताल्लुक से? नहीं। अच्छा, उस बंदे ने अपनी बीवी को मार मार के हरा कर दिया, क्या रसूलुल्लाह का ये फर्ज नहीं बनता था कि उसको इस बात पे डांटे या सजा दे? क्यों? मैं आपको मतलब बताता हूँ आप, इसलिए। मतलब हाँ कि अच्छा बताओ। इसमें जरा दोबारा एक सेकेंड थोड़ा सा और जूम अच्छा, एक करेंगे जरा। रोहन भाई का चैट एक लेने के लिए कह रहे हैं लोग, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अबे ऑब्जेक्टिव रियलिटी मींस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय और बेस्ड ऑन ए पर्सनल व्यू पॉइंट, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। His reality is subject to his opinion that Allah and Quran is true. Thus, this reality is subjective. Okay, great. बहुत अच्छे से आपने लिखा है। हाँ। अच्छा हाउ कम इट बी ठीक ग्रेट? है। ओ साहब, आप इस हदीस पे बात करें जी। या हाँ, क्या देखना है इस हदीस में, कौन ऊपर सा थोड़ा हिस्सा सा पढ़ूं? जूम करें, ऊपर वाला पोर्शन जूम करें। यार ये मेरे पीपीटी में है, इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। इमाम नीचे साहब आप नीचे इस जूम। हदीस को sunnah.com
पे ओपन खोल करे जरा, बताएंगा तो मुझे? मैं F5 करता हूँ। जी अभी एक दिख रहा सेकंड है? सर भाई। सूरा कौन सी है? मुझे बताएंगा? एक मिनट, ये लो। सही। सूरह नहीं हदीस है। बुखारी 5825 है हाँ भाई, वही। हदीस का वो नहीं पढ़ा हाँ, यार, ये लो, सूरह समझ रहा है। ये लो आपके सामने है। आ गई फुल स्क्रीन? सही बुखारी 5825, हाँ सही। एक सेकंड, सही बुखारी 5825, सही। एक सेकंड, मैं अपने पास खोल लूँ। हम्म अपने पास खोल रहे हो आप? हाँ वो थोड़ा इंग्लिश में इंशाल्लाह। इंग्लिश भी है मेरे पास, ये लो। अरे तो फाइव एट टू भाई फाइव साहब दिख तो छोटा ये ही रहा है रही, ना। अब तो मैंने खोल रखी है, मेरा प्रूफ नहीं करा आपने। अच्छा, ये लो। या ठीक है। सही है। रिफा divorced his wife upon अब्दुर्रहमान बिन अज़ुबैर al-Qurazi से। मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें आप क्या समझना चाह रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। जो आप कह रहे हैं कि वो जो बीवी थी वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती थी। नहीं, सबसे पहला सवाल ये है कि उस बंदे ने उसको ऐसा मारा कि उसकी स्किन ग्रीन हो गई, ठीक है? क्या रसूलुल्लाह को, इस शख्स को सजा देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? कि आप ऐसा कैसे मार सकते हो अपनी बीवी को? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजमेंट दी वो सबसे बेहतरीन थी, सिंपल। मतलब हैं? उसको सजा वाह नहीं यार, देके। ये मोरालिटी है एक इसकी, मिनट, ये इसकी इमाम सब्जेक्टिव इमाम साहब, एक ऑब्जेक्टिव मिनट। मोरालिटी है। इमाम यार इमाम इमाम साहब, एक साहब मिनट, एक सेकंड, एक थोड़ा मिनट। सा आगे हाँ, कंस्ट्रक्टिव चाहती है बात। फिलोसोफर साहब, आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह का उसको सजा ना देना ये एक बेहतरीन अमल था? किस वजह से? उसने मारा ना, हरा किस हरा वजह कर से? दिया। किस वजह से मारा था ये भी तो पढ़े एंड में। अच्छा, मतलब फर्स्ट किसी हस्बैंड के पास वजह से, जाना चाह यानी रही थी। यानी सुनो सुनो सुनो, आपकी बीवी आपकी बीवी यहां पे वो चीज प्रूव नहीं हुई है, ठीक है? दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सहाबिया जो है वो उस पे इल्जाम लगा रही है अल्लाह की कसम खा के, यानी दोनों में से एक का तो इल्जाम है, और दूसरा बंदा जो है वो उस पे इल्जाम लगा रहा है कि ये अपनी बीवी अपने शौहर के पास जाना चाहती है, ठीक है? दोनों बात, उसमें से एक सही है। मान लो कि कोई एक सही है कि वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती है, इस वजह से वो अपने इस शौहर के साथ सही से सुलूक नहीं करती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की बीवी अगर अपने शौहर के साथ अच्छा सुलूक नहीं करे तो वो उसको मार के लाल नीला पीला कर सकता है? मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा, क्लियर कट, ज्यादा कोई हाँ, ऊंची नीची बात प्लीज। नहीं करूंगा। हम्म अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मानता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। ऑब्वियसली इस बात से हम्म आप भी एग्री करेंगे, है ना? तो ठीक है। हम नहीं एग्री फर्ज करेंगे करें, भाई। हाँ नहीं नहीं, फर्ज एक करें मिनट, आप, ठीक है। सारे हाँ, बोलने तो तो दें। आप अज्यूम करें, आप एग्री करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो भी हाँ, वो जजमेंट देंगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से परफेक्ट होगी, यही होगी या नहीं होगी? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह। आई लोगो, मीन दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह। ये आई मीन कह आप रहे तक हैं। आंसर आंसर तो। हाँ हाँ, अरे रुको, हमारे फिलोसोफर साहब ये कह रहे हैं, इतने महान फिलोसोफर है ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सामने एक बंदा आता है और उसकी बीवी, यानी उनका जो इल्जाम है वो तो अभी साबित हुआ नहीं, लेकिन उसने जो पिटाई की थी और उसका रंग चेंज हो गया था, हरा हो गया था, इस पे रसूलुल्लाह को का उस बंदे को ना डांटना, ना उनको सजा देना, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का अमल ये सही था। नाउ सी, दिस इज द मोरालिटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव नहीं, आप मोरालिटी, समझे बिकॉज नहीं। दिस हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, क्या समझाना चाह आपने रहे, क्यों बोला सजा कि नहीं दी? दो दो या तो एक बंदा ठीक हो सकता है तो दूसरा बंदा ठीक हो सकता है, यही बोलना चाह रहे थे ना? इल्जाम लगाने पे, मारने पे नहीं, क्योंकि हाँ, मारा हुआ जो था। इल्जाम है। हाँ कोई ना कोई तो सही होगा ना, एक। हाँ, कोई ना कोई एक सही है, ठीक है, तो कोई ना कोई सही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल नोइंग है, प्रेमिस टू पे एग्री हाँ करते हैं, मैं तो मानता हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ठीक है, सुब्हानहू व हाँ, तआला तो ने तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ठीक है? हाँ मेरी हाँ प्रेमिस के, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजमेंट जब दी है, वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? सारे उनको मेरा इल्म दिया हुआ है, जजमेंट पे तो ऑब्वियसली सवाल बात है ही उनको नहीं भी है, दिया। जजमेंट पे हम बाद में जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके नजदीक किसी की बीवी को उसका शौहर ऐसा पीटे कि उसका रंग ब्लू हो जाए, हरा हो जाए, क्या उसको, उस शौहर को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसके पीटने पर? सर आप कहना चाह रहे कोई ना कोई वजह भी पीटा होगा ना?
अच्छा, मतलब कोई वजह पे शौहर का अपनी बीवी को हरा कर देना, ब्लू कर देना, कोई वजह होगी तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इट्स नॉर्मल। अगर फर्ज करें एक बीवी अपने बच्चे को कत्ल करने जा रही हो, मारे, तो दुरुस्त है नहीं है? अच्छा, बीवी अगर बच्चे को कत्ल करने जा रही है, ठीक है, और तो शौहर मैं मारे? उस, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं अगर मेरी बीवी है और वो अगर मेरे बच्चे का कत्ल करने जा रही है तो मैं उसको कत्ल करने से रोकूंगा, उसको मारकर हरा नहीं करूंगा। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, पुलिस में लेके जा सकता हूं, पहले तो उसको समझाऊंगा, या अगर फिर भी वो कोशिश करे तो अटेम्प्ट टू मर्डर के उसमें उसको लेके जाऊंगा अपनी बीवी को पुलिस के पास, मैं अच्छा, नहीं फर्ज करें मारूंगा। कत्ल अब कर आप ये दिया। बताइए, मेरी कत्ल कर आवाज आ दिया। रही है क्या? आ एक रही, आ रही मिनट, है। मेरा लगता है ब्लूटूथ आ पे। रही है आपके पास? हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है। आप ये कहना है, हाँ भाई सुन लो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीवी अगर कुछ इस तरीके की हरकत करती है, हालांकि आपने एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया कि अपने बच्चे को मारना चाह रही है, यहाँ पे ये नहीं है। अगर बीवी ऐसी कुछ हरकत करती है, कुछ गलत काम करती है, तो आप कह रहे हैं कि उसको मारकर लाल पीला नीला करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्ज करें एक बीवी है मेरे बच्चों को मारने जा रही है, तो मैं तो इंटेंसली वो तो गुस्से में आके एक्सट्रीम उसको मारूंगा। नहीं, आपने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया ना, साहिल यहाँ भाई पे मैं तो वो कुछ जोड़ एक्सट्रीम सकता हूँ? एग्जांपल नहीं मैं गालिब भाई, मैं मुझे कुछ मारना जोड़ना जस्टिफाइड है कि था। नहीं है, ये मुझे बताएं। इस एग्जांपल में मारना नहीं जस्टिफाइड है? नहीं है, जो नहीं मैंने दिया, जस्टिफाइड मैंने नहीं जो है, दिया। कैसे? नहीं जस्टिफाइड है, नहीं मैं अपने जस्टिफाइड है सेंसेस यू। खो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ कि बच्चे को मारने जा रही, मैंने पिछाड़ दिया उसको, अच्छा, जस्टिफाइड है मेरा? आपने सेंसेस, ठीक है, आपने सेंसेस खो दिया, आपने मारा, ठीक है, अब हम्म। मैं जज हूं, मैं फैसला हम्म। लेने वाला हूं, क्या आपको हम्म। सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप बताएं। आपने, आप जज हैं। मिलनी चाहिए, आप क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आपको उसको मारना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, गुस्से में भी नहीं मार वाई? सकते आप। उसने मेरे बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करी है। तो आप ये मारोगे? तो प्रोटेक्शन नहीं होती क्या? हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन में डिफेंस आपको नहीं होता मारने क्या? की क्या जरूरत है, सेल्फ डिफेंस है। हाँ। अरे वाह, मैं मैं, आई मीन, मैं थोड़ा सा बात कर लूं। गालिब भाई बोलो यार, ये कह रहे कि हाँ ये मैं सेल्फ डिफेंस में उन्होंने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस है, उसने इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया बीवी ने, ये कह रहा है सेल्फ डिफेंस है। हाँ दे गालिब भाई, आप बोलो साहिल क्या भाई। क्या पॉइंट मैं रखना चाह रहे थे? मैं मुझे नहीं पता ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ। जैसे हाँ ये बोल रहे हैं कि बीवी कत्ल करना चाहे या कत्ल कर दी हो तो क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं तो पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात देखा? करूं। हाँ हाँ रुको रुको, हाँ, आगे अरे सुनो पहले। खत्म नहीं हुई भाई, अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ लेकिन लेकिन अगर, ठीक है, अगर अपने बच्चों को कत्ल करना चाहे ना, तो मेरी बीवी भी मुझे पूछ देगी। हाथ से नहीं मार पाएगी तो हथियार से मार देगी, अगर मैंने कत्ल कर दिया अपने बच्चों का तो। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात, तो उसको उसको अगर सजा सजा। मिल, अगर हाँ, तो अगर वहां पे जो वो हदीस थी, अगर वहां ये हुआ होता कि उस औरत ने उस बंदे को कूचा होता, तो क्या ये दुरुस्त था? आप पहले मुझे बताएं कि उसने कूटा था कि नहीं कूटा था? अरे भाई वो तो कुटाई तो दिख रहा है ना, वो लाल पीला कर दिया मार के। नहीं, हरा, मतलब कोई वजह थी कि नहीं थी? मैं क्या वजह थी? वजह मैं आपको बता दिया इल्जाम ना, था। वजह, हाँ वजह मैं आपको बता दिया। अभी जो आपने मिसाल दी, मैंने उसी मिसाल को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। दोबारा बोलें। जैसे आपने बोला कि बीवी कत्ल करना चाह रही हो या कत्ल कर दी हो बच्चे का, तो जाहिर सी बात है इंसान गुस्से में, भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो भाई पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर अपने बच्चों को कत्ल करूंगा तो मेरी बीवी भी मुझे पूछ देगी। हाँ हाँ। तो अगर वो ऐसा करती है तो आप उसे दुरुस्त मानोगे? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन अल्लाह रसूल दुरुस्त नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है नहीं अल्लाह रसूल मानते? दुरुस्त। कहाँ लिखा हुआ है नहीं मानते? शौहर दिखाओ भाई, अपनी दिखा दो। शौहर पे इस्लाम हाथ क्यू उठा एंड ए सकती है, भी मिल जाएगा भी। शौहर अपनी इस्लाम बीवी पे क्यू हाथ एंड, उठा सकती है, जी। बीवी अपने शोहर पे। सॉरी, बीवी शौहर पे हाथ उठा सकती है। आई मीन, अगर जैसे बचाने के लिए कर रही तो उठा सकती है। प्रूफ पेश करो, हदीस दो, हदीस, कुरान की एक आयत सेक। के, हाँ। हाँ नहीं, मुफ्ती का भी होता है ना, रुके मैं बता रहा हूँ, हौसला हौसला। हाँ, मुफ्ती का होता हम्म। है।
आई मीन मुफ्ती से ले सकता हूँ ना, मैं कोई यहाँ पे मुफ्ती तो बैठा हूँ नहीं जो यहाँ पे फतवे दूँ। कोई मसला मेरी नहीं, कोई फील्ड मसला नहीं, कोई मसला ओ नहीं। भाई कसम से, हाँ मुफ्ती का ढूंढो। गाइस देखो कि एक इंसान एक तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, कि उसने सीधा बच्चे को मारने का उस पे वो लगा दिया कि वो मारने जा रही है। यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह उस बंदे को कोई सजा ना दे रहे, ना डांट रहे कि भाई तूने ऐसा क्यों मारा, अगर ये कुछ गलत काम कर रही थी तो मेरे पास लेके आता, हम उससे बात करते, हम उसको सजा देते, या उसका कुछ ये निकालते, उसका कुछ हल निकालते। वो बंदा मार पीट चुका है, रसूलुल्लाह का ना देना, और ये कह रहे कि रसूलुल्लाह ने अगर नहीं दिया है तो बिल्कुल सही है। सी सर दिस मुझे इज बता हाउ इट वर्क्स। हाँ मुझे बता दें सर, जितनी भी आप जो एक्सट्रीम एग्जांपल्स ले आए, मोरल क्लेम्स है, मोरालिटी मोरल वाइज ये गलत कैसे, मुझे साबित करके दिखाएं। हाँ पहले हाँ आप ये हाँ हाँ साबित हाँ करें हाँ हाँ। भाई कि बीवी हाथ छोड़ सकती है शोहर पे। बीवी, हाँ बीवी नहीं छोड़ सकती। अब ये मुझे साबित करें क्यों क्यों? ये मोरली सही हाँ नहीं है। अभी अरे आपने मारो गोली। एक्सट्रीम एग्जांपल दिया ना। अभी हाँ। आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं तो आपकी एग्जाम्पल पे चला हूँ, ये भी नहीं मैं किसी और की बात पे गया हूँ। मैं कह रहा हूँ मोरली सही क्यों नहीं है, आप बताएं ना मुझे। हाँ 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 हैं? हाँ, यही गालिब भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मैं गाइज, मैंने क्या बोला था कि इनका खुद का दिमाग ये नहीं चलता है कि आप अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये डिपेंडेंट है अल्लाह के, कि भाई आप अपनी बीवी को अगर अल्लाह कह रहा है मार सकते हो, हरा नीला कर सकते हो, अगर अल्लाह कह रहा है या अल्लाह इजाजत दे रहा है या रसूलुल्लाह सजा नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज मॉरली करेक्ट। बिकॉज हाँ तो नहीं है। वी, हाँ सुन, रुक जाओ, मुंह बंद करो। बिकॉज वी ह्यूमन, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये साबित नहीं कर सकते कि भाई बीवी पे इस तरीके से या किसी इंसान पे इस तरीके से हाथ नहीं उठाना चाहिए। दिस इज व्हाट इस्लाम इज, एंड दिस अच्छा इज एक व्हाट द इस्लामिक सर फिलोसफी इज। मैं थोड़ा सा अच्छा एक एक्सट्रीम पे पॉइंट ले जाऊँ, तुम्हें एक और सुनो। एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। हाँ एक सुना और है। नहीं एक रुक जाओ, और अभी सुनो गालिब सुनो भाई को एक सुनो पॉइंट सुनो। डालने दो। हाँ सुनो हाँ जनाब, उसी पॉइंट में ये एक पॉइंट और है। आपने थोड़ी देर पहले किस बेस पे कहा था कि वो मार सकती है? क्या मतलब? अच्छा वो जो उसको मार आपने सकती है। हाँ, अगर जैसे वो बच्चे को मार रहा हो अपने तो मार सकती है। किस बेस पे कहा था ये जायज है? ये हमारे इस्लाम के उसमें। कहाँ? तो वही तो आपने मैं कहा ना सोच नहीं है यार अभी। तब से अभी आज नहीं नहीं, बोल रहे हो नहीं है। चेंज एंड फॉर किए। दैट, हाँ सुने सुने, एंड फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग अ फतवा हम्म। इन ऑर्डर टू प्रूव यू व्हाई इट इज रॉन्ग। और दूसरी बात, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे दूं अपनी एक और। हाँ साहिल भाई, आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं जो आपसे बात देना, कर रहा हूँ पहले मैं रेफरेंस एक्चुअल। तो दे दो मियाँ, रेफरेंस अरे दे दो साहब, भाई। ऐसे एक 100 बात सुन डाल तो पे कूदने लें। का कोई मतलब नहीं बनता, एक भी फल नहीं मिलने वाला। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूँ। अरे साहिल सर देखो बात मैं, सुनो ना मेरी। सुनो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी में ठीक है, आप दोनों लोग समझ जाओगे, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हो। हम जैसे गंवार क्या करेंगे भाई, हम लोगों को भी तो कुछ जानना चाहिए ना। जो रोहन सिंह की जो सुपर चैट है, इसको साबित करने के लिए अलग आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है ना। अरे तो रोहन सिंह मैं तो अरे छोड़ दो रोहन भाई सिस्टम वाले। फिलहाल, अरे भाई आप रोहन सिंह छोड़ो, आप गालिब सिंह की बात करो। जी सर बोलें। हाँ तो आपने कभी बाद में आके बोल रहे कि औरत हाथ नहीं उठा सकती, उससे पहले बोले उठा सकती है, फिर बाद में दोबारा पूछे बोले नहीं उठा, फिर उठा सकती है। कहना मैंने क्या चाह एक रहे हो मियाँ? मैंने सिर्फ ये बोला, औरत जब उठा सकती है अगर तो वो किसी को मार रहा हो, क्योंकि हमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, जो आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं रोकते तो जबान से रोको, और उससे भी नहीं रोकते तो अपने दिल में उसको बुरा समझो। हो गया आपका आर्गुमेंट, मिल गया अरे आपको प्रेमिस। भाई वो बातें हुजूर बैठ के मर्दों के बीच में बोल रहे थे या औरतों के बीच में बैठ के बोल रहे थे? मुझे साबित करें वहां पे औरत एक भी नहीं थी। एक भी दो लोगों की बाप बात ही रे नहीं है ना बाप। भाई, उनकी अधिकतर बातें जो है वो मर्दों के लिए अच्छा बोली आपका गई हैं। आपका हो गया ना अभी आर्गुमेंट साइड में। साहिल से एक बात नहीं करना हुआ चाहूंगा। अभी, मुझे पहले प्रूफ दो कि औरत हाथ छोड़ सकती है। अभी बता तो दिया, और क्या करूं। कहाँ कहाँ बता दिए, कहाँ कहाँ हाथ छोड़ डांस सकती है करो। भाई? हंसने का फायदा नहीं डांस है। करो। मतलब अभी जब मैंने एक हदीस हंसना आपके हमारी सामने भी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है भाई। हंसना हमारी ऑब्जेक्टिव साहिल मोरालिटी मैं है, हम इनको हदीस हंसेंगे। दिखा दूं, ये जो बकवास बात कर रहे हैं कि आदमी शोहर, ये इब्न माजा की हदीस है 1986 के
हजरत अशद बिन कैस जो है वो रिवायत करते हैं कि वो हजरत उमर के घर एक रात मेहमान थे। तो रात के वक्त वो देखते हैं एकदम उठ के कि हजरत उमर अपनी बीवी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। और हजरत उमर जब बिस्तर पे वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ अशद, जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि एक शोहर से बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने आखिर अपनी बीवी को क्यों मारा, और जब तुम सोया करो तो उससे पहले वित्र पढ़ लिया करो। और एक तीसरी बात बोली थी जो मैं भूल गया, हजरत अशद कहते हैं, इब्न माजा 1986, मिशकात में भी आता है 3268 पे कि एक हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शोहर से नहीं पूछा जाएगा एक आदमी से कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। इस्लाम में कोई सजा ही नहीं है बीवी को मारने पे। किसने? आप पीछे वाली हदीस पे जाएं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़े पीछे वाली हदीस। चले आप एक बार A रीड man कर लें और should not अपना be asked. इंटरप्रिटेशन दे दें। A man should not be asked why he beats his wife. By whom? एक नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल बंदे की बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हाँ? इसका हो भाई गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहम्मद अपनी मर्जी से कुछ बोलता था। द प्रॉफिट सेड A man should not be asked मैसेंजर why he ऑफ beats his अल्लाह। wife. Should not be, अगर इंग्लिश आती है तो आपको पता चल जाएगा should not be asked। ये will not be asked नहीं, should not be asked, पूछा ना जाए उससे। हाँ वही कह रहे भाई, नहीं पूछ सकते आप एक मर्द से, आप यहाँ पे नहीं अल्लाह पूछ सुब्हानहू व तआला का सकते। नहीं है यहाँ पे। अरे रसूलुल्लाह हुजूर कह रहे अभी हैं। थोड़ी देर मैसेंजर पहले ऑफ अल्लाह, अभी थोड़ी देर अल्लाह पहले के खुद नबी ने बोल रहे कहा। थे। मैंने अल्लाह A की man, तारीफ करी। नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं, जिससे अक्सर लोग, मैंने पहले भी सुना हुआ ये ये आर्गुमेंट बंदा कि अल्लाह कंफ्यूज हो सुब्हानहू व गया तआला है, पूछ नहीं सकते। नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ ये सर, आप बंदा लोग ये बहुत कंफ्यूज हो गया है। बच्चों वाले आर्गुमेंट्स है सर ये। ये बच्चे अरे वाला मैंने कहा आर्गुमेंट है अल्लाह कि के नबी ने रसूलुल्लाह कह कहा रहे हैं। भाई कि एक आदमी से सवाल नहीं किया जा सकता, पूछा भी नहीं जा सकता कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। हाँ तो मैं अफर्म करता हूँ इसमें, इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ क्या यार ये करते हो? तुम्हारी मोरालिटी है, अफर्म तुम कर इसे रहा हूँ। कंफर्म कर एक रहे हो। मिनट, हाँ, अफर्म मोरली कर गलत रहे हैं, क्यों है सी ये? गाइस, साहिल मोरली यार, गलत एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक He's मिनट, एक burn मिनट, एक case। मिनट, गाइस, ही इज टेलिंग दैट आई अफर्म टू दैट। मतलब ये मानते हैं कि एक शौहर से, एक शख्स, एक मर्द से ये नहीं पूछा जा सकता। नो वन कैन आस्क हिम, नो वन शुड आस्क हिम कि उसने अपनी बीवी को क्या मारा। ही इज टेलिंग दैट यही है। मैं इस चीज को अफर्म करता हूं, मैं अग्री करता हूं। इसीलिए अगर तो ये देखिए सही शुगर हदीस है, एंड, हदीस में अगर कोई हाँ फर्क हाँ नहीं है तो। हाँ हाँ देखो, अगर अगर ये हदीस सही, हाँ हाँ, सो यही 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 मैं कह रहा था, यही जब से मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था, और ये साबित हो गया ये बात कहकर, जब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इफ ही इज नॉट ईटिंग ऑब्वियसली दिस शिट, रुको, मुंह बंद करो अभी फिलोसोफर, बहुत बकवास हो गई आपकी। If he is not eating the shit, it's not because his brain is telling. He can sense, मतलब मैं हिंदी में बोलता हूं कि ये सही और गलत का फैसला, क्या चीज सही है क्या चीज गलत, ये टोटली डिपेंडेंट है इस्लाम पर, अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर। ये गून नहीं खा रहे हैं तो इसलिए नहीं खा रहे कि उनको उसमें से बदबू आ रही है, उनको ये, उनका दिमाग से समझ रहा है कि ये गंदी चीज है, वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि ये गंदी चीज है। आप समझ रहे बात को? ये है एकदम फिलोसोफर जबरदस्त। इस्लाम के। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि आप गू नहीं, आपको अल्लाह अगर नहीं कहता है कि गंदी चीज है तो आप गू खाते। ये है इस्लाम, ये है फिलोसोफर। और इनके लिए देखिए क्या जबरदस्त मैसेज इन्होंने लिखा है शुगर एंड स्पाइस जी ने। इट्स नॉट द अनएजुकेटेड मुस्लिम्स दैट डिसअपॉइंट मी, it's the likes of Frederick who in the garb of modernity try to defend such insane practices. Philosophy my foot, as a girl I feel he is such a jerk. ओए होए, बाप रे बाप। और मतलब ये हमको लगा लो, सिखाने आए थे। हाँ साहिल हाँ भाई, रोबोट से भी बुरा हाल है इनका। हाँ, ज़ॉम्बी ये से बस भी, एकदम ज़ॉम्बी से परफेक्ट कहा भी। आपने। रोबोट में जितना भरी जाएगी इंफॉर्मेशन, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। और इन लोगों का क्या हाल है, ये कितनी भी अकल दौड़ा ले, इनकी जो दौड़ है ना वो कुरान हदीस से आगे जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती। अरे इसने जो लास्ट वर्ड जो यूज किया ना, अगर, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगर हदीस में है तो सही है,
यानी अगर रसूलुल्लाह ने कहा है कि नहीं पूछ सकते तो नहीं पूछ सकते, बीवी को शौहर मार सकता है।